हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वाली, उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जैसा आपको पता है, मैं हमेशा ही आपको कहता हूं कि एग्जाम आने से पहले आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। जो पढ़ना छूट गया है, जो नहीं पढ़ पाए हैं, क्या नया आ जाएगा, इन सब को मत सोचिए और केवल जो पढ़ा है उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के। तो आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने ऑलरेडी जो मेरा चैनल है उस पर यहाँ प्लेलिस्ट लगा दी है पॉपुलर वीडियोस के नीचे, पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन की। तो काफी सारे जो पेपर उनके अलग अलग सेक्शन है, उनके भी सब सेक्शन उठा उठा के उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस बार के आप वीडियोस देख लें, पिछले साल के जो वीडियोस अगर आप वो भी देख लेते हैं तो सब में मैंने आसान एक्सप्लेनेशन के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। और इसके अलावा जैसा आपको पता है कि कोर्सेज का भी ऊपर टैब आ चुका है, तो यहाँ कोर्सेज के टैब को हम लोग क्लिक करें तो ये सारे कोर्सेज भी लगे हुए हैं, जिसको आप देख लें अगर आपकी तैयारी जो है बेसिक्स आपको अच्छे करने हैं पेपर 1 के। इसके अलावा दिन में 2 बार प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाती है टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, तो ज़रूर से इन चैनल्स को भी ज्वाइन करें। और इसके अलावा हमारी कुछ पेड सर्विसेज हैं, जैसे पेड कोर्स है, सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइस, सितंबर 2024 से ये क्वेश्चन लिया गया है। हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड मूविंग टुवर्ड्स। तो ये जो एनईपी है 2020 में जो आई, ये किस और मूव करने पे जो है सलाह देती है, किस और मूव करने पे ये जोर देती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सबर्बन यूनिवर्सिटीज, यानी नगरों में यूनिवर्सिटीज बनाए जाएं। फिर है सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाएं जो एक ही डिसिप्लिन या एक ही सब्जेक्ट पे काम करती हो। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स पे काम करें। और फिर है स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो एक स्पेशल स्किल पे फोकस करे, एक स्पेशल स्किल को सिखाने का काम करे। तो यहाँ पे कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस आपको आइडिया लेना है इन क्वेश्चन से कि किस प्रकार का पैटर्न जो है बन रहा है और किस प्रकार की चीजें पूछी जा रही हैं। तो सही जवाब यहाँ पे है, आप लोगों को ये चीज याद कर लेनी है क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। आप लोग को याद कर लेना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पे फोकस करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज पे फोकस करता है, ताकि अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो और स्टूडेंट्स जिसमें भी प्रतिभा रखते हों उसमें आगे बढ़ पाएं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, जो कि हायर एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। कह रहा है कि इस पॉलिसी के अनुसार कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो यहाँ दी हुई हैं, कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं, कौन कौन से मानव मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, जिसे कि एक होलिस्टिक एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है, होलिस्टिक एजुकेशन के अंदर माना जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक होलिस्टिक एजुकेशन पे जोर देती है। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण एजुकेशन। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर टेक्निकल नॉलेज ले रहा है तो वो टेक्निकली उसको आता हो, बाकी उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पता ना हो। ऐसा भी ना हो कि कोई व्यक्ति ह्यूमैनिटीज में है तो वो टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाए। तो एक समग्र जो है शिक्षा की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। और इस समग्र शिक्षा के अंदर कुछ ह्यूमन वैल्यूज, कुछ मानव मूल्यों की बात कही गई है। तो वो कौन कौन से मानव मूल्य है वो आपको बताना। एक है ट्रूथ यानी सच्चाई, फिर है सिंपैथी यानी सहानुभूति, फिर है राइचियस कंडक्ट यानी सही आचरण करना, फिर है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, फिर है साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक नेचर होना, वैज्ञानिक स्वभाव होना। तो अगेन यहाँ पे जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस हैं वो सारे एक पीडीएफ से आए हैं, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऑफिशियल पीडीएफ है। और उसमें एक लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर ये गुण बताए गए हैं। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा अगर ध्यान से भी समझें तो इसमें एक गुण है
जो कि इसके अंदर नहीं है वो है सिंपैथी। सिंपैथी क्यों नहीं है, कैसे कॉमन सेंस से हम ये बात पता लगा सकते हैं? एजुकेशन जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है साइंटिफिक रिसर्च से। साइंस होगी तभी एजुकेशन होगी ना, तो जहां पे भी साइंस है वहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रूथ, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सिंपैथी नहीं है, हालांकि सिंपैथी एक ह्यूमन वैल्यू है, बट वो होलिस्टिक एजुकेशन में जो पीडीएफ दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बात आप याद कर ले, बी नहीं होगा। इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है ए सी डी ई ये सही हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है हायर एजुकेशन सेक्शन से। तो यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisages मेकिंग ऑल द लर्नर्स। तो कह रहा है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये सभी लर्नर्स को क्या बनाने पे एनवेसाज करती है, या क्या बनाने की इसकी सोच है ना, क्या बनाना का उद्देश्य है इसका। एक तरीके से क्या बनाना चाहती है और लर्नर्स को? सोशल वॉलंटियर, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे प्रबंधनकारी बन जाएं या प्रशासक बन जाएं, ट्रू ग्लोबल सिटीजन यानी कि सच्चे विश्व स्तरीय नागरिक बन जाए, वैश्विक नागरिक बन जाए, या फिर स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाए। तो यहाँ पे अगेन वही चीज कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ है, उसके अंदर ये बातें लिखी हैं। तो 4-5 चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका ध्यान देती है होलिस्टिक एजुकेशन पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ध्यान देती है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज पे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ध्यान देती है हमारे जो देश के नागरिक हैं उन्हें ट्रू ग्लोबल सिटीजन बनाने पे। अब ग्लोबल सिटीजन का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच का दायरा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित ना हो, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो ग्लोबली भी दूसरे देशों के लोगों के साथ उठ बैठ पाए, एक तरीके से दूसरे देशों से भी कम्युनिकेट कर पाए, उनके साथ भी जो है एक तरीके से संबंध रख पाए, है ना। एक ग्लोबल सिटीजन, पूरे वैश्विक स्तर पे ज्ञान वाला एक व्यक्ति। जनरली होता है ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो एक छोटे से समाज या छोटे से एरिया से ही संबंधित होते हैं, उन्हें उसके बाहर कुछ पता होता नहीं है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि इतना एजुकेशन हो जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एम्फेसाइज करती है कि इतना एजुकेटेड हर एक स्टूडेंट हो जाए कि वो ग्लोबल स्तर का एक सिटीजन, एक नागरिक बन पाए। इसका मतलब ये नहीं कि सबको ग्लोबल जो है वीजा मिल जाए या पासपोर्ट मिल जाए। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे, एक्सपोजर जिसको हम कहेंगे वो ग्लोबल लेवल पे मिल पाए। तो सही ऑप्शन है 3। सो गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अगस्त 2024 से, और हायर एजुकेशन में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आप सबको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। According to the new education policy 2020, who among the following must be at the center of fundamental reforms in the education system? कह रहा है NEP के हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स या कुछ इंप्रूवमेंट्स आएंगे उसमें कौन जो है सेंटर है इसका, मतलब किसके अंदर काफी ज्यादा रिफॉर्म्स करने की बात कही जा रही है। पहला है पॉलिसी मेकर, पॉलिसी बनाने वाले, दूसरा है टीचर, शिक्षक, इंडस्ट्री लीडर जो फैक्ट्रीज, उद्योग वगैरह में काम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी प्रशासक या प्रबंधक। तो बहुत इजी है वैसे तो भाई। एनईपी की जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं कि भाई जो एनईपी का पूरा ड्राफ्ट है उसमें कोई भी लाइन ले लेते हैं, बट यहाँ आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुई ये एक पॉलिसी है तो जाहिर सी बात है कि इसमें रिफॉर्म्स टीचर के बारे में होंगे, क्योंकि टीचर ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है अगस्त 2024 से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट अपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ इट्स एजुकेशनल डिसिप्लिन अंडर NCHER। अब क्या है कि जब NEP आई तो उसमें बताया गया कई सारी नए संस्थाएं आएंगी, और नई संस्थाएं जो है पुरानी संस्थाओं पे एक होल्ड रखेंगी, पुरानी संस्थाएं नई संस्थाओं के अंदर आएंगी। तो ऐसे में ही एक नई संस्था है NCHER जिसके बारे में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया।
इसका फुल फॉर्म है, अगर मैं सही हूं तो, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि एक नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी। अब इसके अंदर एक संस्था को डाला गया है ना, इसके अंदर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डाला गया, बट इस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज किया कि भाई देखो हम जो है इसके अंदर नहीं आएंगे। ये न्यूज भी बनी थी जब एनईपी नया नया आया था, और एनईपी तो काफी पहले डिस्कस किया गया है लेकिन तब से आ रहा है, और उस टाइम की बात जो है इस क्वेश्चन में पूछी गई है। इससे एक और बात समझ में आती है कि आप लोग जैसा करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहते हो कि अरे पीपल में करंट अफेयर्स सर आप कराते नहीं है, कब कराएंगे, या हायर एजुकेशन में आप कोई बुक कोई सजेस्ट कर देगा। तो भाई देखो, ये रेलवे बैंकिंग का एग्जाम नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स आएंगे। ऐसा करंट अफेयर्स जैसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ हो उससे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2-3 साल पहले कुछ हो उससे कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो घटना है ये 2-3 साल पहले हुई है, तब क्वेश्चन ना आकर के 2024 में क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स को नहीं देखना होता, क्योंकि आप जितना भी कर लो आप उसे कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि रिसेंट से ही कुछ बन के आएगा। एनीवेज, तो यहाँ पे वो जो आंसर है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्योंकि आप सबको पता है बार काउंसिल जो है बेसिकली लॉ के फील्ड में जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग और जो भी सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स के शिक्षा को जो रेगुलेशन का जो काम होता है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है। अब यहाँ पे इन्होंने इसलिए अपोज किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया हम कानून बनाते हैं, हम लॉ मेकर्स हैं, और हमको आप एक ऐसी संस्था के अंदर आप डालोगे जिनको खुद लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, और वो संस्था दूसरी कोई संस्था लॉ के काम को कैसे देख रेख कर सकती है। तो कुछ इस पे इशू हुआ था, बाकी आप गूगल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। बट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी मदद हुई आपकी प्रिपरेशन में एग्जाम की। और जैसे मैंने आप लोग को बोला कि जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है उस पर कुछ पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। जैसे एक तो जो फुल कोर्स है जो हर बार अपडेट कर दिया जाता है जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब जो पेपर होने जा रहा है उसकी जब फाइनल आंसर किया जाएगी तो सेम जो हमारा कोर्स होगा उसमें वो क्वेश्चन सारे के सारे सेक्शन वाइज डाल दिए जाएंगे, और अगर जो नए कंसेप्ट कुछ आए हैं तो उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो हर बार ये आपके एंड्रॉइड फोन के तरीके से इसमें अपडेट आती है, और ये जो पेपर है वो अपडेट होता रहता है ये कोर्स। इसके अलावा एग्जाम टाइम नियर है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सेक्शन वाइज केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, केवल रिसर्च के क्वेश्चन ऐसे लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों में ढेरों सामग्री फ्री में भी अवेलेबल है डेमो के रूप में, तो वो आप जरूर से देख लें। और डेमो कैसे प्राप्त करना है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसके लिए यहाँ पे आप व्हाट्सएप जरूर से करें इस नंबर पे। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।